ठीक है प्रियंका पासवान जी, चलता रहेगा ये जी दिल्ली वर्सेस जी। केंद्र देखिए और उसमें देखिए पिसेगी ये जनता। दोनों ही सर जी जी, ये दोनों ही सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश था उसको पूरा धुआं में ही उड़ा दिया दिवाली के पटाखों में। अब यह जो राज्य सरकार है वो कहती है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ा रही है, तो गाड़ियां उस पे चल रही हैं। और इसी इसी तरह ना जाने कितना पैसा 1200 करोड़ अभी ये बीजेपी की प्रवक्ता बोल रहे थे इन्होंने एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया। लेकिन इसके अलावा जो दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही सस्ते में एक केमिकल इन्होंने बनाया था जो कि पराली के ऊपर डाल दिया जाए तो वो गल जाता है, तो उन्होंने पंजाब को भी ये नहीं दिया आइडिया कि आप ये पराली पे डाल दे ताकि ये गल जाए। अब इसके ये तो देखिए, अब इसके ऊपर फिर ये केजरीवाल जी कहते हैं हम आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे। लेकिन मैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझती हूँ कि जहां पे अगर केजरीवाल के भी विधायक और पार्षद मिल जाते और अपने अपने क्षेत्रों में अगर इन्होंने एंटी स्मोक का किया होता स्मोगन, तो ये अपने 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 क्षेत्र को संभाल पाते। वहीं अगर बीजेपी पार्षद और एमपी अगर दिल्ली में अपने अपने क्षेत्रों को संभाल लेते, एंटी स्मोक का पालन कर लेते, पानी का छिड़काव करते थे, तो भी वो स्थिति संभल जाती। लेकिन ये दोनों दरअसल आपस में ही लड़ने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में इतना ज्यादा तुल गए हैं कि दिल्ली वासियों का जीना हराम कर दिया है। मतलब एक बीजेपी के नेता बोलते हैं कि क्या हिंदू फेस्टिवल्स ही मनाने में हमारे वहां पॉल्यूशन हो जाता है? अरे भाई आपको नहीं पता 78 करोड़ पॉपुलेशन है हिंदुओं की, अगर वो एक साथ पटाखे जलाएंगे तो क्या हालत होगा। और अब पकड़ जाल में जनता पिसती रहे था वो क्यों नहीं दिया पंजाब वासियों को? भाई अपने तो राज्य और में प्रियंका जी कह रही है वो केमिकल कहाँ गया? नहीं, अपने तो ऐसा राज्य है, में दे कोई देते। भी एक्सपेरिमेंट केमिकल भी यही है और उसके एक्सपेरिमेंट भी यही है। आपको ध्यान हो स्मोक टावर के एक्सपेरिमेंट बारे ही में चलते रहेंगे, लोगों की सांसें घुट रही हैं सर, जो स्मोक टावर जीना है, मुहाल हो रहा है, गैस चैम्बर बन गया दिल्ली। प्रियंका जी, अब ये जो लड़ाई है केवल एक दूसरे से लड़ी जा रही है और आपका सीधा आरोप होता है कि वो भी काम करने को तैयार नहीं और दिल्ली सरकार भी काम करने को तैयार नहीं, तो क्या लगता है ये चलता रहेगा ऐसे ही? क्योंकि हम हर साल देखते हैं जब भी दिवाली का वक्त नजदीक आता है तो फिर ऐसे ही धुआं छा जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अब यहाँ पे इसमें जो पर्यावरणविद हैं इसमें कोई दो राय नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि आपस में लोग देखिए ये तो लोगों को भड़काते ही रहते हैं, लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए ना कि भाई अगर हम पटाखे जला रहे हैं तो हमारे बच्चों का, हमारे बुजुर्गों का या हमारा ही क्या होगा। 12 साल औसत आयु कम हो गई दिल्ली वासियों की, तो इससे क्या फर्क, इससे कितना ज्यादा अपने ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब जहां तक अब केंद्र की बात देख लें या राज्य सरकार की बातें देख लें, तो जहां शीला दीक्षित जी की सरकार थी वहां इतना अच्छा काम हुआ कि मतलब उस वक्त की स्थिति और भी, मतलब उन्होंने एक दिशा निर्देश बनाया। यानी कि ये दोनों बराबर के दोषी हैं, आप ये मानते हैं? दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार दोनों बराबर के दोषी हैं, बिल्कुल बराबर के दोषी हैं। तो इंडिया अलायंस वाले लोग हैं, आप थोड़ा सा उनके लिए तो पोलाइट हो सकते हैं आप। एक तो सिर्फ एलजी को केंद्र को पूरा दोषी बनाता है और एक हमेशा पूरा कर देता है सब केजरीवाल ने किया हुआ है।